आज़मी साहब, आप बहुत अच्छे तरीक़े से जानते हैं कि मैं जर्नलिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, मैं उससे बड़ा सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। जब भी इस मुल्क इस देश को ज़रूरत पड़ा, महबूब रज़ा फ्रंट लाइन में खड़ा होकर काम किया। चाहे हिंदू मुस्लिम एकता की बात हो या एनआरसी का मसला हो या और भी दीगर मसाइल हो या कल्चर की बात हो, तहज़ीब की बात हो, तो वो ये सारी लेकर हम लोग जमा होते हैं। जी साहब, आपका सवाल बहुत अच्छा है। आपकी तवज्जो मैं दिलाना चाहता हूँ, इससे पहले जितने भी हमला हुए थे मुसलमानों पे हुए थे। मॉब लिंचिंग का मसला हो या समझिए मस्जिद के मसले हो या और भी दीगर मसले हो, अजान का मसला, सब मुसलमानों से रिलेटेड मसले थे। ये इंडिया हमारा इंटरनल मसला था। तो इसीलिए जो फॉरेन की कंट्री है, जो भी गल्फ़ कंट्री है, जो दीगर ममालिक में मुसलमान रहते हैं ना, उन्होंने बोला कि इनके अपने मसले, मुसलमानों पे हमला हो रहा है या हमें खाने पीने हम का पर्सनल मसला की बात। सबीर साहब, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जैसे कि अभी जितने भी जो सवालात हो रहे थे ना, जो भी आपकी घेराबंदी हो रही थी, वो मुसलमान रिलेटेड थे। अभी तक इन लोगों ने हद कर दी। इस बार क्या है, उसने नबी के सामने गुस्ताखी कर दी। और नबी तो सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमान का तो नबी नहीं है, इस दुनिया में कायनात में जितने मुसलमान बसते, जितने मोमिन बसते हैं, सबके वो नबी हैं। और जाहिर सी बात है कि नबी के सामने गुस्ताखी करेगा कोई भी शख्स, किसी भी मज़हब के लोग हो, अगर मोमिन है, मुसलमान है, तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर उसके अंदर ईमान की जज्बा है, तो इसीलिए समझिए कि आपने बात किया कि 9 दिन के बाद हिंदुस्तान के मुसलमान एक्टिव हुए। मैं इसकी तरफ भी आता। बहुत लोगों को तो ने तो बोला क्या गया था, हुआ क्या था, मीडिया में बातें क्या हुई थी, लोग तो समझिए, सब लोग तो चैनल नहीं देख रहे ना। कुछ खास लोगों को पता था, चेमे गोइया मगर आपस में हो रही थी, बातें हो रही थी, इनफरादियत तौर पर, पर्सनल लेवल पर लोग एहतजाज कर रहे थे। मगर जब लोगों के जहन में बात आई, हुजूम में बात आई, तो लोगों ने बोला कि ये काम गलत हुआ है, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे अपने शान के, अपने नबी के सामने जर्रा बराबर भी गुस्ताखी। हिंदुस्तान के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर इससे पहले जो फ्राइडे को जो समझिए पाक सरहद मैदान में हुआ था, हमने एक ही डिमांड किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिस चैनल पर डिबेट हो रहा था उस चैनल को सस्पेंड किया जाए, बैन किया जाए। जो एंकर प्रोग्राम ले रही थी उसको भी समझिए कि उसके ऊपर भी जो है कानूनी तरीके से जो है अरेस्टिंग होनी चाहिए। और जो लोग जितने भी पैनलिस्ट थे उनको लाइफ टाइम के लिए चैनल पर बैन कर दिया जाए। ये इससे पहले भी हम लोग डिमांड कर चुके हैं। मगर एक चीज़ है कि ये सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा था, इसलिए कि लोग हद से तजावुज़ कर रहे थे। ये लोग सोचे थे मुसलमान इसको भी हल्के में लेकर के, अजान को लेकर के, ज्ञान बापी मस्जिद को लेकर ऐसे चले जाएंगे। मगर शायद भूल गए, मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है। मॉब लिंचिंग में मार दो तब भी हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमें खाने की आज़ादी नहीं हो तो तब भी बर्दाश्त कर लेंगे, हमें नौकरी ना दो तब भी हम बर्दाश्त कर लेंगे, किसी किस्म के मसाइल हमें पेश कर दो, जितनी भी सोबतें बर्दाश्त कर लेंगे। मगर हुजूर के शान में जर्रा बराबर कोई भी मुसलमान, मैं हिंदुस्तान के मुसलमान की बात नहीं करता हूं, पूरी दुनिया में जहां भी मुसलमान रहते, जर्रा बराबर कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम हुकूमत वक्त से भी ये डिमांड करते हैं कि जितना जल्दी हो सके नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजे। अगर ये नहीं किया जाएगा तो हम गांधी के देश में रहते, सुभाष चंद्र बोस के देश में रहते, मौलाना अबुल कलाम आजाद के देश में रहते, यहां पर किसी किस्म की धांधली नहीं चलेगी। जो पूरे हिंदुस्तान में तो समझिए एफआईआर हो ही रहा है। अब हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि एफआईआर हो चुका है तो उसके ऊपर अरेस्टिंग हो, सलाखों के पीछे जाए। मगर जो लोग देखिए, हर किस्म का काम अलग अलग है। हमारा काम है एहतजाज करना, प्रोटेस्ट करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। कुछ लोग हमारे जो है कर रहे हैं, वकील वकालत के जरिए काम कर रहे हैं। जो लोग, जो राइटर है, जो मतलब अखबारी नवेश है, जो कलम निगार है, वो लोग मज़ामीन के जरिए लोगों को बता रहे हैं ये चीज़ गलत हुआ, ये चीज़ गलत हुआ, हम लोग कर रहा है। मगर हम लोग हर बार एक ही चीज़ करते हैं, पीसफुली, अमन सुकून के साथ हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, करते रहेंगे। ये हमारा संविधान, हमारा कानून, हमारा आइन इसकी इजाज़त देता है। जो मंच था नबी की शान का मंच था, वो कोई पॉलिटिकल मंच या कोई आवाज़ फाउंडेशन या कोई ऑल इंडिया ऑल मूवमेंट का मंच नहीं था। वो हुजूर की शान में और नबी की मोहब्बत में सब लोग आए थे। कोई एक पर्टिकुलर फैसल खान का प्रोग्राम नहीं था, ये तमाम उम्मत का प्रोग्राम था, इसीलिए सब आए थे। और उस प्रोग्राम से हम लोगों ने कहा था, अल्टीमेटम दिया था कि 1 हफ्ता का अल्टीमेटम दे रहे हैं, अगर 1 हफ्ता में अगर आप नुपुर शर्मा को अरेस्ट नहीं किए तो उसके बाद फिर हम लोग एहतजाज करेंगे। तो इसी बिहाफ पे ऑल इंडिया ऑल मूवमेंट और आवाज़ फाउंडेशन और तमाम इदारे, तमाम एनजीओ मिल करके हम चाहेंगे कि तमाम लोगों को आकर के 24 तारीख को जुमा के बाद आप नबी की मोहब्बत और नबी की शान को बढ़ाएं, क्योंकि शान रिसालत की बात है, नबी की बड़ाई की बात है। यहाँ किसी की बड़ाई की और किसी की पर्टिकुलर एक आदमी की बड़ाई की बात नहीं है। यहाँ पे देखिए, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड, जहाँ तक परमिशन वगैरह का बात है, जहाँ तक मेल का बात है, जहाँ कॉरपोरेशन का बात है, वो तमाम प्रोसेस में ऑलरेडी
ऑल इंडिया उलमा बोर्ड किया है, और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड आवाज़ फाउंडेशन को भी लेटर दिया है, और तमाम इदारे को लेटर दिया है, और तमाम मस्जिदों को भी लेटर दे रहा है। तमाम लोगों को गुजारिश है कि आप तमाम लोग शिरकत करें, आप किसी को ना देखें, किसी एक बंदे को, किसी का इदारा, किसी के पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी मामला में ना जाएं। आप तमाम लोगों से गुजारिश से शिरकत की, सिर्फ गुजारिश से मोहब्बत की, नबी की शान की मोहब्बत की बात है यहाँ। किसी एक आदमी को लेके ना देखें, आप अपना मोहब्बत और अपनी आकर के आप साबित कर दें कि आप सच्चे नबी को चाहने वाले, सच्चे मोहब्बत करने वाले उम्मत हैं। देखिए, सबसे पहले दिल्ली का कूच का तो हम लोग का कोई ऐलान नहीं था। दिल्ली का कुछ ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ऐलान था कि तमाम मुसलमान आप दिल्ली जाके प्रोटेस्ट करें। ये हम लोग का ऐलान नहीं था। हम लोग जहाँ रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, वहीं से प्रोटेस्ट करेंगे, चाहे वो कोई भी जगह हो, चाहे कोई भी इलाका हो। हम लोग जहाँ पे खड़े होंगे, नबी की शान में हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे और पीसफुल करेंगे। पैगाम यही है कि इंसाफ की लड़ाई है। यहाँ पे कोई ऐसा पर्सनल कोई किसी का लड़ाई नहीं है, ना सरकार से हमारी लड़ाई है, ना किसी इदारे से लड़ाई है, ना कोई उलमा बोर्ड से। तमाम लोगों को नबी की शान में गुस्ताखी हुए, उसके लिए हम लोग शान रिसालत कर रहे हैं। यहाँ किसी का एक पर्सनल बोल के नहीं है, ये तमाम उम्मती का राइट है। जितना फैसल खान का राइट है, उतना शब्बीर अली आज़ाद साहब का और महबूब रजा का, परवेज हाशमी, इम्तियाज़ खान, तमाम लोगों का बराबर का शरीक होना चाहिए। किसी का कम और बेसी का यहाँ मामला नहीं है। यहाँ नबी की शान, जो नबी की अजमत है, उसको बयान करके बड़ा करना है। किसी का नाम, किसी का नमरूद नहीं करना है, सिर्फ नबी की शान को बड़ा करना है हम लोगों को इंशाअल्लाह। अरे ये नहीं कहा जा रहा, ये तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कहता। एहतजाज करना, प्रोटेस्ट, पीसफुली प्रोटेस्ट करना, ये तो हर हिंदुस्तानी नागरिक का। में जो प्रोटेस्ट होने वाला था, पुलिस ने कहा कि आप लोग प्रोटेस्ट ना करें, 4 आदमी लोग मेरे संग चले और जाके डेलीगेशन बना के जो है वहाँ पर गवर्नर के पास में डिप्यूटेशन जमा दी, जबकि ये ऐलान हो चुका था। कि इस सिलसिले में मैं यही कहूँगा कि आप पुलिस का भी ताउन करें, इसलिए कि पुलिस जो है वो आईबी से जुड़ी हुई है। ज़ाहिर बात है कि जो इन्फॉर्मेशन आईबी के पास है, इंटेलिजेंस के पास है, वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। हो सकता है कि इंटेलिजेंस को या हमारे पुलिस महकमे को ये ख़बर मिली हो, ये सीक्रेट न्यूज़ मिली हो कि उस रैली के आड़ में जो मुसलमान अच्छे मकसद के साथ निकाल रहे हैं, मगर हो सकता है कुछ एक तबका रेडी हो जो उस तहरीक में दाखिल होकर वायलेंस क्रिएट कर दे। होता यह है कि जब एक पत्थर बरसता है तो बदले में, रिएक्शन में 10 पत्थर वापस आते हैं, फिर उसको रोका नहीं जा सकता। तो पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर को संभालना ये पुलिस का काम होता है। लिहाजा मेरी ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन से गुजारिश है कि जो भी आप प्रोग्राम करें, पुलिस को कॉन्फिडेंस में लेकर, हुकूमत को, पुलिस को कॉन्फिडेंस में लेकर और उनसे इजाज़त लेकर ही प्रोग्राम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आने वाले जुमा यानी 24 जून सन 2022 को नमाज जुमा के बाद पाक सर्कस मैदान में, जैसे मुझे इतला दी गई है कि उलमा बोर्ड की तरफ से, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की तरफ से एक बहुत बड़ा जलसा, एहतजाजी जलसा पाक सर्कस मैदान में इनेकाद किया जा रहा है, जिसका मकसद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताखी हुई है उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करना, और जिसने भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की है उसको जल्द अज जल्द गिरफ़्तार किया जाए। एक शख्स का नाम, एक ख़ातून का नाम बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, मगर उसके अलावा और भी वीडियोस मंज़र आम पर आ चुकी हैं कि और भी लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की है। लिहाजा हम हिंदुस्तान की हुकूमत से और बिलखुसूस अपने प्रधानमंत्री से और होम मिनिस्टर से ये अपील करते हैं कि क्या आप लोगों को 1 अरब 80 करोड़ मुसलमानों के जज्बातों का ख़याल नहीं है? क्या एक महिला आपके लिए 1 अरब 80 करोड़ मुसलमानों से ज़्यादा अजीज़ है? और 1 अरब 80 करोड़ क्या, बल्कि हिंदुओं में भी, सिखों में, ईसाइयों में एक बहुत बड़ी आबादी है जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम करती हैं और उनसे मोहब्बत करती हैं, और जो ये नहीं चाहते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी हो। और हम मुसलमान तो ये भी हमारा कहना है कि अगर हमारे दरमियान में से भी कोई अगर किसी के दूसरे के भगवान या देवी देवता या किसी भी दूसरे मज़हब के मुक़द्दसात की तौहीन करे तो हमें ये भी बर्दाश्त नहीं है। लिहाजा हमें साथ साथ ये भी बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे। वो शख्सियत कि जो कायनात को राह दिखाने के लिए आई थी, जो भटके हुए को रास्ता दिखाने के लिए आई थी, जो
रहमत लिल आलमीन बन कर आए पूरी दुनिया के लिए, पूरे मानव जाति के लिए, पूरी कायनात के लिए। ऐसी ज़ात कि जिस ज़ात की कोई कायनात में मिसाल आज तक, नज़ीर आज तक नहीं मिल सकी, उस ज़ात गिरामी के शान में गुस्ताखी बिल्कुल भी नाकाबिल बर्दाश्त है। लिहाजा जिसने भी गुस्ताखी की है उसको जल्द अज जल्द गिरफ़्तार किया जाए। देखिए, पीसफुल एहतजाज और पीसफुल प्रोटेस्ट की वजह से ही आज हमारा देश आज़ाद हुआ। यही पुरअमन एहतजाज जो गांधी जी ने शुरू किया था, जिसकी वजह से हमें आज़ादी मिली, और यही पीसफुल एहतजाज जब आज के ज़माने में हमारे सिख भाइयों ने किया तो आपने देखा कि हुकूमत को किसान बिल वापस लेना पड़ा। लिहाजा मेरे मुसलमानों से भी यही अपील है कि आप पुरअमन तरीक़े से एहतजाज करें, आप गांधी जी के तरीक़े से एहतजाज करें। आप रहमत आलम की उम्मती हैं, ऐसा कोई काम, ऐसा कोई अमल अंजाम ना दें कि जिसके वजह से हमारी कौम पे भी उंगली उठे और हमारे रहबर पर भी उंगली उठे। इस्लाम नहीं सिखाता कि आप वायलेंस करें, आप दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाएं। अगर किसी ने भी इस किस्म की हरकत की है, या अब जब इसकी बिल्कुल इंक्वायरी होगी तो मेरा दिल तो ये कहता है कि शायद वो अल्लाह के रसूल के उम्मती नहीं हो सकते, बल्कि कुछ और लोग थे, कोई और साजिशन कुछ लोगों को दाखिल किया गया जुलूसों में, रैलियों में, कि वो रैलियों में दाखिल होकर वायलेंस करें ताकि मुसलमान का नाम बदनाम हो। लिहाजा जो भी वायलेंस कर रहा है हम लोग पुरज़ोर तरीक़े से उसकी मज़म्मत करते हैं और आवाम से ये अपील करते हैं कि पुरअमन तहरीक और पुरअमन एहतजाज का तरीक़ा अपनाएं, और इंशाअल्लाह देर सही मगर कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। लिहाजा हम सब्र को ना छोड़े, टॉलरेंस लेवल को जो हाथ से जाने ना दें, और पुरअमन तरीक़े से जब तक वो गुस्ताख़ रसूल गिरफ़्तार नहीं होती है हम पीसफुली अपना एहतजाज जारी रखें। ये तो बहुत अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में कुछ सालों से ये देखा जा रहा है कि ये तो आप एक ग्रुप कह रहे हैं, मैंने देखा कि एक ग्रुप रेपिस्ट लोगों के हिमायत में हिंदुस्तान में कई शहरों में मैंने देखा कि रैलियां निकली हैं। यानी जो रेप के मुलजिम हैं उनके हिमायत में जब रैली निकल सकती है तो आज अगर किसी की हिमायत में रैली निकल रही है तो हमें ताज्जुब नहीं होना चाहिए। मगर मैं समझता हूं कि हुकूमत को और हमारे कोर्ट को, हमारी अदलिया को इसकी तरफ ख़ास तवज्जो देनी चाहिए और इस सिलसिले में कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। वही बात आगाज़ में मैंने यही बात कही कि एक खातून का नाम फेमस हो गया है, मगर ऐसी मैं खातून की बात नहीं कह रहा हूं सर, कि एक खातून नहीं, मैं वही बात कह रहा हूँ आपसे कि एक ये नाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया जा रहा है, एक लेडी का नाम, मैं उसको बरीउज़्ज़िमा नहीं कह रहा हूँ, मगर उसके साथ साथ ऐसी बहुत से ऐसे लोग हैं जिसका आपने 2-3 अभी आपने ख़ुद नाम लिया, इन लोगों ने तो बहुत ज़्यादा तौहीन की है। मसलन अब वो हमारे दरमियान जो एक निकला वसीम रिजवी, आप देखिए उसने कितनी तौहीन की है, उसने बाकायदा किताब लिख दी है। तो सिर्फ एक नाम ना फेमस किया जाए, बल्कि जिन जिन लोगों ने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की है, हमारा मुश्तरका डिमांड होना चाहिए कि सबकी गिरफ्तारी हो। तो ऑल इंडिया आपका जो, देखिए, मैं पहली बात तो ये है कि मैं ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का मेंबर नहीं हूँ, आप लोगों को मैं बता दूँ, और मैं जो इस आज कॉन्फ्रेंस में बैठा हूँ इसकी वजह यह है कि पीछे में कोई बैनर मौजूद नहीं है, इसी शर्त पे मैं यहाँ पर बैठा हूँ। मैं एक अच्छे कॉज की हिमायत की खातिर आया हूँ। ऑल इंडिया बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, अगर पर्सनल लॉ बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड अगर इस प्रोग्राम को वो इनेकाद करती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के खातिर, नामूस रिसालत की खातिर, तो हम लोग उसकी हिमायत के लिए ज़रूर हाजिर होते। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के अरकान इसका जवाब दें कि क्यों इससे पहले नहीं हुआ, होना चाहिए था। आपका जवाब बिल्कुल वाजिब है, मगर देर आए चलिए दुरुस्त आए, मगर अब जब एक अच्छा काम हो रहा है तो हम लोगों को चाहिए कि बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत हम लोग इसका सपोर्ट करें। और खुदारा मेरी मुसलमानों से अपील है कि अब कम अज़ कम जिस मोड़ पर उम्मत आकर खड़ी हो गई है, खुदारा अब कम अज़ कम ये शिया सुन्नी वहाबी बरेलवी, अब ये मसलकी इख्तलाफात, ये चीज़ें छोड़ दो। अब चेहरे मत देखो, अब सिर्फ रसूल अल्लाह का नाम देखो। अब ये मत देखो कि कौन बुला रहा है, वो फला बोर्ड बुला रहा है या वो बोर्ड बुला रहा है, शिया बुला रहा है या सुन्नी बुला रहा है, बरेलवी बुला रहा है या बरेलवी वहाबी बुला रहा है। नहीं, अब कम अज़ कम अल्लाह के रसूल के लिए जब कोई आवाज़ दे और सही सिद्क़े दिल से, सही नीयत खुलूस के साथ आवाज़ दे, तो हमें चाहिए कि उसकी तहरीक में जब तक पुरअमन तरीक़े से चल रही है हम उसका साथ दें। अगर उस तहरीक के आड़ में कोई सियासत हो रही है या अगर कोई यानी पुरअमन तरीक़े से निकल कर
اگر قانون کے خلاف کوئی عمل ہو رہا ہے تو ہم اس کو اپنے آپ سے الگ کر لیں. کہ رضوی کو اور نرسنگھا نند کو کیوں گرفتار نہیں کیا گیا. دیکھیے یہ ایک سوچی سازش چل رہی ہے ہندوستان میں کہ ہندوستان میں کبھی بھی جو ہے مسلمانوں کو ایک شانتی کے ساتھ میں سکون اطمینان کے ساتھ میں بیٹھنے کا کبھی بھی جو موقع نہیں ملا. کبھی نہ کچھ جو ہے مسلمانوں کے ساتھ میں کچھ نہ کچھ یہ کیا جا رہا ہے کہ آج جو ہے یہ اس کا بھی ایک کڑی ہے کہ مسلمان ترقی نہ کرے, کچھ نہ کچھ اس کے معاملات مسائل دیتے رہیں. اسی کا جو ہے ایک کڑی جو ہے نرسنگھا نند اور رضوی بھی تھا, جو یہ ایک سازش کا نتیجہ آج بھی ایک سازش ہو رہی ہے. ایسا نہیں کہ جو ہے گلف کنٹریز وغیرہ ہم نے جو جیسے ہی نپور شرما نے جو کیا تھا اس کے ویری نیکسٹ ڈے جو ہے جو جمعہ پڑا تھا بدھ کے دن, بدھ کے بعد ایک دن جمعرات اور جمعہ کے دن جو ہے وہاں پر پتھرا ہوا. اس کے بعد ہی جو گلف کنٹریز نے یہ کیا تھا. آپ لوگوں کا یہ سوال جو تھا کہ گلف کنٹریز کے بعد ہی نے مسلمانوں کو یہ کیا, ایسے ہی یہ بالکل غلط نیوز ہے. مسلمانوں نے پہلے ہی کیا جس کا یہ اس کا اثر ہوا کہ گلف کنٹریز میں اس کا اثر ہوا. کتنے دنوں کے بعد ہوا 2 دن کے بعد نے یہ کانپور میں جو یہ ہوا. نہیں مسلمانوں نے دیکھیے یہ احتجاج اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک کہ جو ہے نپور شرما جندال کو جو ہے گرفتار نہ کر لیا جائے. یہ ہمارا احتجاج جاری رہے گا ہمیشہ. ہم ہر جمعہ یا اس کے کبھی بھی موقع ملا اس کے جو ہے اعلان پر جو ہے علماء دین کے اعلان پر ہم جمع ہوں گے اور احتجاج کریں. ہمارا حق ہے, ہم احتجاج اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک کہ اس کو گرفتار نہ کر لیا جائے. الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کی شان میں جس طرح سے گستاخی کی گئی اسی پر ہم لوگوں نے پروگرام منعقد کیا ہے اور آل انڈیا علماء بورڈ کے جانب سے یہ پروگرام لیا گیا ہے. سید محمد حبیب اللہ صاحب جو پروگرام کو لیے ہیں آل انڈیا علماء بورڈ کے جانب سے, اور اس میں تمام ادارے اور تمام NGO وغیرہ کو شامل ہم لوگوں نے کرنے کی کوشش کی ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بیچ مولانا شبیر علی اعجاز صاحب موجود ہیں, ہمارے بیچ امتیاز خان موجود ہے, ہمارے بیچ محبوب رضا صاحب موجود ہیں, رضب علی صاحب موجود ہیں, اور آپ تمام میڈیا والوں کا شکریہ. جیسے جانتے ہیں کہ جمعہ کا دن ہم لوگوں کا آل انڈیا علماء بورڈ کے طرف سے شان رسالت پر, عظمت رسالت پر ہم لوگوں کا ایک پریس کانفرنس آج رکھا گیا اور وہ 24 تاریخ کو ہم لوگوں کا پروگرام ہے. اسی کے سلسلہ میں آج تمام آپ لوگوں کے میڈیا کے مادھیم سے, پورٹل نیوز کے مادھیم سے تمام مسلمانوں مغربی بنگال کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آنے والے 24 تاریخ کو جمعہ کے بعد جو رسول سے محبت کرتے ہیں, جو ایمان رکھتے ہیں, جو نبی کو چاہنے والے ہیں, وہ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ جمعہ کے بعد ہر مسجد سے اعلان کر کے تمام عالم الدین اور تمام مفتی, قاری, فاضل جتنے ہیں تمام لوگوں کو میں یہاں سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اپنے اپنے جگہ سے اعلان کریں اور محبت, نبی کی محبت کو بجا لائیں اور وہاں پہ شان رسالت اور عظمت رسالت پر بیان کریں تاکہ مسلمانوں کو یہ پتہ چلے اور تمام جاتی دھرم کے لوگوں کو پتہ چلے کہ اسلام اور ہمارے نبی محبت اور پیس کا پیغام دینے آئے تھے. یہاں کسی کا ایک دھرم کے لیے نہیں آئے تھے, وہ رحمت للعالمین بن کر کے آئے تھے. تو تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ تمام لوگ جس جاتی دھرم کے لوگ ہوں, چاہے وہ مسلمان ہوں, چاہے ہندو ہوں, کرسچن ہوں, سکھ ہو, عیسائی ہوں, کوئی بھی ہو, نبی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے آپ سنیں تاکہ آپ کو بھی یہ سمجھ میں آئے کہ لوگوں کی موجودگی ہی یہ پیغام ہے کہ محبت ہی پیغام ہے. اور ہم لوگ کبھی بھی کسی طرح کا کوئی بھی معاملہ, کوئی بھی قانون کو ہاتھ میں لے کر کا کام نہیں کریں گے. ہم لوگ قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے اور سنویدھان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگ ہر کام کو کریں گے. پرشاسن سے بھی ہماری گزارش ہے کہ آپ ہم لوگوں کا ساتھ دیں اور ہم لوگ بھی آپ کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ.